कन्वर्जन गैंग दरअसल नेशनल लेवल पर एक्टिव है। देश के अलग अलग शहरों से अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं जब वहां पर धर्मांतरण करवाया जाता है या फिर उसकी कोशिश की जाती है। मुख्य तौर पर अगर आप देखें तो धर्मांतरण के दो तरीके हैं, एक तो प्रलोभन देकर, दूसरा दबाव डालकर। दिल्ली में हाल ही में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ जो दबाव डालकर धर्मांतरण करवा रहा था, और जब इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी, उसी तहकीकात के दौरान देहरादून में एक ऐसे रैकेट का पता चल गया पुलिस को जहां पर ऑनलाइन कन्वर्जन का गोरख धंधा चल रहा था। साल 2020 जब कातिल कोरोना कहर ढा रहा था, देश पाबंदियों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लॉकडाउन लग चुका था, लोग घरों में बंद थे, बड़ी आबादी बेरोजगार हुई थी, तब कई लोगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग का रास्ता अपनाया था। देहरादून के डोईवाला के रहने वाले वैभव ने भी ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू की। घर के कमरे में बैठकर ट्रेडिंग करता था। वो क्रिप्टो में ऑनलाइन ट्रेडिंग करता था, एक ही कमरे में बंद रहता था, सिर्फ खाना खाने के लिए वैभव कमरे से निकलता था। पिछले 3 सालों से वैभव का यही रूटीन था, लेकिन धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। जब वो खाना खाने के लिए घर से निकलता, अपने पिता के साथ बैठता तो इस्लाम के बारे में बात करता, एक कट्टर मुसलमान की तरह धार्मिक बातें करता। आखिरकार वैभव के पिता पुलिस के पास गए। पिता की शिकायत पर जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो पता चला कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करते करते वैभव इस्लाम समर्थक बन गया था। ऑनलाइन कई ग्रुपों से जुड़कर नमाज पढ़ना भी सीख गया, उर्दू बोलने लगा और धार्मिक गतिविधियां भी संचालित करने लगा। पुलिस को वैभव के कमरे से एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है। वैभव बिजलवान, सन ऑफ श्री कृष्णकांत बिजलवान, ये 24 वर्ष की नवयुवक है और ये डोईवाला में जो गढ़वाली कॉलोनी है वहाँ का रहने वाला है। ये विगत 3-3.5 साल से इसका जो एक एबनॉर्मल बिहेव इसके परिजन ने ऑब्जर्व किया है। वैभव के दिमाग में ऑनलाइन मजहबी वायरस का अटैक हुआ और वो धार्मिक रूप से संक्रमित हो गया। पुलिस वैभव से पूछताछ कर रही है, वो किसके प्रभाव में था, इसकी तहकीकात चल रही है। देहरादून में ऑनलाइन माइंड वॉश कर धर्मांतरण करने की जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में ऑफलाइन कन्वर्जन का इल्जाम लगा है। साल 2018, रैन बसेरा, चांदनी महल। आरोपों के मुताबिक कलीम नाम का शख्स रैन बसेरा में रहने के लिए आया। इस दौरान वो संदीप सागर नाम के शख्स के करीब आया, उससे दोस्ती की और फिर कलीम संदीप को कट्टरवाद की घुट्टी पिलाने लगा। संदीप को इस्लाम धर्म कबूलने के लिए माइंड वॉश करने लगा। धर्म को लेकर के मेरे को फोर्स कर रहा था पिछले 4 सालों से। 4 सालों से? कौन? कलीम नाम का एक व्यक्ति था, जहां मैं ड्यूटी करता था। वहां पहले 2018 से 19 तक मेरे साथ रहा था ये वहां पे। वहीं से मेरे पीछे लग गया था, मैं इसको मना करता था। अभी रिसेंट में इसने 5 थानों में मेरे अगेंस्ट मुकदमे दर्ज कर दिए। संदीप के आरोप पर पुलिस ने कलीम को गिरफ्तार कर लिया, मगर जब जांच आगे बढ़ी तो धर्मांतरण की पापी कहानी में कई किरदार सामने आए। मसलन संदीप सागर, जिसने जबरदस्ती कन्वर्जन का आरोप लगाया, मोहम्मद कलीम, जिस पर कन्वर्जन का जाल बुनने का आरोप लगा है, मोहम्मद अब्बास, जो कलीम का करीबी था और धर्मांतरण कर संदीप से अब्बास बना था, मोहम्मद सलीम चौधरी और मौलाना मोहम्मद मुजफ्फर। कलीम जब रैन बसेरा में रहता था तो अब्बास और संदीप उससे मिलने के लिए आता था। कलीम के असर में आने के बाद संदीप ने अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ बदल लिया और वो अब्बास बन गया था। कलीम के पास एक मदरसे की पर्ची मिली। सीलमपुर मदरसे की पर्चियां काटकर कलीम पैसे इकट्ठा करता था। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कलीम अपने काम को आगे बढ़ा रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर भी पुलिस के रडार पर आ गए। हम इस समय वेलकम इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर आप पुलिस बल यहाँ देख रहे हैं जो रिजर्व पुलिस बल है, और यहाँ पर फिलहाल इसलिए तैनात किया गया है क्योंकि चांदनी महल थाना में जो एक एफआईआर दर्ज की गई है धर्म परिवर्तन वाली, उसमें जो आरोपी है मोहम्मद कलीम, उसने खुलासा किया है कि वो वेलकम की जनता कॉलोनी में एक मदरसे में भी जो है आया जाया करता था और वहाँ पे जो है उस मदरसे के लिए चंदा भी एकत्र किया करता था।
इस बीच संदीप से अब्बास बने शख्स को एबीपी न्यूज ने वेलकम इलाके में खोज निकाला, लेकिन जैसे ही अब्बास से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने बात करनी चाहिए, उसे सलीम और मौलाना मुजफ्फर लेकर फरार हो गए। हाँ अब्बास जी, पहले क्या नाम था आपका? संदीप नाम था पहले बात हो रही पहले संदीप नाम था क्या? हैं? पहले आपका नाम संदीप था क्या? अभी आ रहे थाने में। देखिए ये अब्बास हैं, इनका अभी नाम, पहले नाम इनका संदीप था और फिलहाल हम इनको यहाँ ट्रेस कर पाए हैं, लेकिन इनको अभी कुछ लोग जो है अपने साथ ले गए हैं। हमारे रिपोर्टर ने सलीम और मौलाना मुजफ्फर से बात की तो उन्होंने कुछ यूं दलील दी। कौन है वो व्यक्ति, आप कैसे जानते हैं? वो व्यक्ति चीटर है, धोखा दे रहा था इलाके को, और वो उसको मैं इंसान में मुस्लिम भी नहीं कहूँगा और हिंदू भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो मुस्लिम बन रहा था और हिंदू अपने आप को जो था वो नहीं बता नहीं रहा था, और एक ऐसा चोला पहन रखा था उसने जो कि धोखा देने के लिए था, उससे मामला भी खराब हो सकता था। दिल्ली पुलिस पांचों की कड़ी को जोड़ने में जुटी है। देहरादून और दिल्ली में इस्लामिक कट्टरपंथियों पर साजिश का आरोप लगा है, तो दूसरी तरफ पीलीभीत में एक ईसाई मिशनरी सवालों के घेरे में है। पीलीभीत में सत्संग की आड़ में धर्म बदलवाने का आरोप लगा है। छत्रपति शिवाजी कॉलोनी, थाना सुनगढ़ी, पीलीभीत। एक बंद मकान के भीतर सत्संग की आड़ में माइंड वॉश किया जा रहा था। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को जब पता चला तो वो मौके पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। तब जाकर पुलिस भी पहुंची, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हमें काफ़ी समय से क्या नाम है सूचना मिल रही थी, जगह जगह धर्म परिवर्तन हो रहा है। जिस प्रकार से आज क्या नाम है शिवाजी कॉलोनी से हमारे लिए कॉल आया था, वहाँ पर हम पहुँचे अपनी टीम के साथ में, तो हमने देखा काफ़ी संख्या में लोग वहाँ बैठे हुए थे, धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था। धर्मांतरण की ऐसी कहानी देवभूमि से भी आई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली में धर्मांतरण की साजिश रची जा रही थी। कन्वर्जन गैंग के स्लीपर सेल प्रौढ़ शिक्षा कैंप की आड़ में भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने की कोशिश में जुटे थे। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए, भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे थे। इसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए किच्छा पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। धर्मांतरण की फैक्ट्री अखिल भारतीय स्तर पर चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कन्वर्जन गैंग के टारगेट पर महिलाएं और मूक बधिर बच्चे रहते हैं। परिवार से दूर रहने वाले या किसी तरह से परेशान लोग रहते हैं। पहले लोगों की मदद करके उनका विश्वास हासिल करते हैं, मूल धर्म के बारे में गलत व्याख्या करते हैं, फिर उन्हें धीरे धीरे धर्म परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। यूं तो भारत में सालाना धर्मांतरण का कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि हर साल करीब 8 लाख हिंदुओं को कन्वर्जन गैंग शिकार बना रहा है। गिनती जो भी हो, लेकिन ये सच है कि राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण गैंग एक्टिव है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।